क्या आपने कभी सोचा है कि हर कोई हमें यही क्यों सिखाता है कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है? स्कूल जाओ, अच्छी जॉब पाओ, 40 साल तक काम करो और फिर 65 की उम्र में रिटायर होकर अमीर बनो। क्या आपको भी लगता है कि 9 से 5 की जॉब में 40 साल तक काम करके अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ गड़बड़ है? क्या आप भी उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो 30 से 35 की उम्र में ही मिलियंस कमा लेते हैं, जबकि आप अभी भी महीने के आखिर में अपने बिल्स चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देगी। एम.जे. डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन एक ऐसी किताब है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस को कंप्लीटली चैलेंज करती है और बताती है कि क्यों गेट गुड ग्रेड्स, गेट अ गुड जॉब, सेव, इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और 40 साल बाद रिटायर हो वाली स्ट्रैटेजी, जिसे डिमार्को द स्लो लेन कहते हैं, आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। एम.जे. डिमार्को खुद एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं। उन्होंने 33 साल की उम्र में अपनी कंपनी को मिलियंस में बेचकर रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने न तो लॉटरी जीती, न ही उन्हें कोई इनहेरिटेंस मिली और न ही वे किसी स्टार्टअप के फाउंडर थे जिसे किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, बल्कि उन्होंने एक वेब बिजनेस बनाया जो लिमोजीन सर्विसेज से जुड़ा था और उस बिजनेस को इतना स्केल किया कि कई कंपनीज उसे खरीदने के लिए लाइन में लग गईं। द मिलियनेयर फास्ट लेन में डिमार्को 3 वेल्थ रोड मैप्स के बारे में बताते हैं। द साइडवॉक, गरीब रहने का रास्ता, द स्लो लेन, मिडिल क्लास मेंटालिटी और द फास्ट लेन, रिच बनने का रास्ता। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग स्लो लेन में फंसे रहते हैं, जहां वे सालों तक 9 से 5 की नौकरी करते हैं, अपनी सैलरी का 10% बचाते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वे सिर्फ तभी अमीर बन पाते हैं जब उनकी जिंदगी के बेस्ट सालों 20, 30, 40 खत्म हो चुके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्लो लेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यह है टाइम फॉर मनी ट्रेड, यानी आप अपना वैल्यूएबल टाइम देते हैं और बदले में पैसे पाते हैं। लेकिन ये ट्रेड हमेशा लिमिटेड होता है, क्योंकि एक दिन में आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, आप अपने टाइम को स्केल नहीं कर सकते। इसके विपरीत डिमार्को बताते हैं कि फास्ट लेन में आप मनी सिस्टम्स बनाते हैं, न कि सिर्फ पैसे कमाते हैं। फास्ट लेन का प्रिंसिपल है डीकपल फ्रॉम टाइम, यानी आपका पैसा कमाना आपके टाइम से डीकपल्ड, अलग हो जाता है। आप ऐसे बिजनेसेस बनाते हैं जो स्केलेबल हों, जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाएं और जिन्हें एग्जिट प्लान के साथ बेचा जा सके। क्या आप कभी सोचते हैं कि बेजोस, जुकबर्ग या मुस्क जैसे अरबपति इतने अमीर कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने फास्ट लेन प्रिंसिपल्स फॉलो किए। उन्होंने ऐसे बिजनेसेस बनाए जो नीड, जरूरत को एड्रेस करते हैं, एंट्री में डिफिकल्ट हैं, कंट्रोल आपके हाथ में रखते हैं, स्केल हो सकते हैं, टाइम से डिकपल्ड है। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे मनी ट्री बनाएं जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिनों तक काम करे, जबकि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। आप जानेंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट जैसे फास्ट लेन बिजनेसेस से मिलियंस कमाए जा सकते हैं। आप यह भी सीखेंगे कि किस तरह के सिचुएशनल वेल्थ से बचना चाहिए, जो दिखने में अमीरी लगती है लेकिन असल में सिर्फ फाइनेंशियल इल्यूजन होती है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो मोटिवेशनल कोट्स और पॉजिटिव थिंकिंग से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? डिमार्को आपको क्लियर करते हैं कि सक्सेस पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं, बल्कि पॉजिटिव एक्शन से आती है। वे बताते हैं कि कैसे उनके सेंटी मिलियनेयर कॉन्सेप्ट $5 मिलियन से आप अपनी पूरी लाइफ के लिए फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्या आप अपनी 20 या 30 में ही अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप वही करें जो आप लव करते हैं, न कि वो जो आपको करना पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप अपने पैसे के लिए? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में, जहां मैं आपको एम.जे. डिमार्को के रिवॉल्यूशनर आइडियाज के बारे में बताऊंगी जो आपको स्लो लेन से निकालकर फास्ट लेन पर लाएंगे। जैसा कि डिमार्को कहते हैं,
सच्चाई ये है कि वेल्थ क्विकली बिल्ड की जा सकती है अगर आप सही रोड लें, द मिलियनियर फास्ट लेन। क्या आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं फास्ट लेन के लिए? तो चलिए एक ऐसी जर्नी शुरू करते हैं जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को ही बदल देगी। वेल्थ इन अ व्हीलचेयर टेस्ट। असली अमीरी क्या है? अपनी बात शुरू करने से पहले डमार्को एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो द वेल्थ इन अ व्हीलचेयर टेस्ट कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या आप व्हील चेयर पर बैठकर भी अमीर रह सकते हैं? यानी अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं हैं, काम नहीं कर सकते, तो क्या आप फिर भी अपनी अमीरी बनाए रख सकते हैं? एक डॉक्टर या वकील के बारे में सोचिए। अगर वो व्हील चेयर पर हों तो वो अपने करियर में कितने सफल होंगे? शायद बहुत कम। उनकी इनकम उनके एक्टिव टाइम से जुड़ी हुई है। लेकिन एक बिजनेस ओनर जिसका बिजनेस सिस्टम ऐसा है कि वो उसके बिना भी चल सकता है, वो व्हील चेयर पर भी अमीर रह सकता है। यही असली अमीरी है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। डीमार्को का कहना है कि असली अमीरी 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है कंट्रोल, अपने टाइम और फाइनेंसेस पर आपका पूरा कंट्रोल होना। दूसरी है चॉइस, क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है, इसका चुनाव आपके पास होना। और तीसरी है फ्रीडम, भौतिक, वित्तीय और रिलेशनशिप बंधनों से मुक्ति। इस टेस्ट को अपने जीवन पर अप्लाई करके देखिए। क्या आप अभी के करियर में व्हील चेयर पर बैठकर भी इनकम जनरेट कर सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आप अभी भी असली अमीरी से दूर हैं। साइडवॉक, फाइनेंशियल डिजास्टर का रोड मैप। सबसे पहले आइए जानते हैं साइडवॉक क्या है। साइडवॉक रोड मैप ऐसे लोगों का होता है जो सिर्फ अभी के मोमेंट में जीते हैं और भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनका मोटो है, आज का दिन आज ही जी लो, कल की कल देखेंगे। साइडवॉकर्स अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा शो ऑफ करने वाली चीजों पर खर्च करते हैं, जैसे महंगी कार्स, ब्रांडेड कपड़े या फिर महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर। उनके पास कोई सेविंग प्लान नहीं होता और अक्सर क्रेडिट कार्ड डेट में डूबे रहते हैं। वे फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड होते हैं। डीमार्को कहते हैं कि साइड वॉकर्स में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। पहला है अभी और अभी का मेंटल मॉडल। वे हमेशा अभी की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, चाहे इसका भविष्य पर कितना भी बुरा असर क्यों न पड़े। दूसरा है कंज्यूमरिज्म में विश्वास। वे स्टेटस, शो ऑफ और गैजेट्स के पीछे पागल हैं। नया आईफोन लॉन्च हुआ, उन्हें हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए क्रेडिट कार्ड डेब्ट ही क्यों न लेना पड़े। तीसरा है बाद में चिंता करेंगे वाला अप्रोच। वे अपनी भविष्य की स्थिति के बारे में बहुत कम सोचते हैं। रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब कैटेगरी में आते हैं। साइड वॉकर्स फाइनेंशियल ज्ञान की तरफ भी पैसिव रहते हैं। पैसों के बारे में सीखने की कोई इच्छा नहीं। उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टिंग या मनी मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और आखिरी है लॉटरी मेंटालिटी। वे किस्मत या लक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक से उनकी किस्मत चमक जाएगी, कोई लॉटरी लग जाएगी या कोई अमीर रिश्तेदार उन्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देगा। मैंने अपनी एक फ्रेंड राखी को देखा है जो हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देती है। ऑफिस में प्रमोशन मिलते ही उसने तुरंत एक नई आईफोन खरीद ली, फिर एक महंगी वेकेशन प्लान की। जब कोविड के दौरान उसकी कंपनी ने कुछ लोगों की छंटनी की और राखी भी उनमें से एक थी, तब उसके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। आज 3 साल बाद भी वो अपने डेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। हमारे ऑफिस में ही एक और मेरा कॉलीग अजय है। वो हर महीने अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं और हर कार्ड पर उसका माउंटेन जैसा डेट है। फिर भी जब भी कोई नया फोन या गैजेट लॉन्च होता है, वो सबसे पहले खरीदने वालों में से एक होता है। वो हमेशा कहता है, यार जिंदगी एक बार मिलती है, जी लो। लेकिन वो यह नहीं समझता कि इसी अप्रोच की वजह से वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है। डीमार्को के अनुसार साइड वॉकर्स के पास खुशियों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनकी खुशियां अस्थायी होती हैं। वे हमेशा नेक्स्ट बिग परचेज के बारे में सोचते रहते हैं और उनके पास कभी भी पैसों की सिक्योरिटी नहीं होती।
साइडवॉक मेंटेलिटी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि यह आपको एक ऐसे सर्कल में फंसा देता है जहां आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस पैसे का इस्तेमाल अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए नहीं करते। राखी के केस में जैसा हमने देखा, जब लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उसके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था, और जब आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता तब आप बड़े ड्रीम्स, बड़े गोल्स या फिर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं। क्या आप भी कभी कभी साइड वॉकर जैसा व्यवहार करते हैं? शायद हम सब में थोड़ा बहुत साइड वॉकर छिपा हुआ है, लेकिन अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो साइड वॉक से दूर रहना होगा। अगर आप खुद को इस मेंटालिटी में पहचानते हैं तो डरिए मत, आप अभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले अपने खर्चों का ऑडिट करें। एक महीने के लिए अपना हर खर्च नोट करें। आप हैरान रह जाएंगे कि छोटे छोटे खर्चे कितनी बड़ी रकम बन जाते हैं। फिर अपने डेट से फ्री होने का प्लान बनाएं। किसी भी तरह के हाई इंटरेस्ट डेट, क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द चुकाने का प्लान बनाएं। इसके बाद एक इमरजेंसी फंड बनाने पर फोकस करें। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाएं। अपने खर्च करने के पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करें। क्या आप इमोशनल होकर शॉपिंग करते हैं? क्या आप सोशल प्रेशर में आकर खर्च करते हैं? इन पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें बदलना जरूरी है। और आखिर में फ्यूचर फोकस्ड हैबिट्स डेवलप करें। हर खरीदारी से पहले सोचें, क्या मुझे यह सचमुच चाहिए? क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? ये छोटे से स्टेप्स आपको साइड वॉक से बाहर निकालने में मदद करेंगे। स्लो लेन, धीमी और सुरक्षित गति से चलने का रास्ता। अब बात करते हैं स्लो लेन की। ये वो रास्ता है जिसकी तरफ ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इशारा करते हैं। स्लो लेन का मूल मंत्र है, अभी कड़ी मेहनत करो, कम खर्च करो, पैसे बचाओ और फिर बूढ़े होने पर आराम से जियो। स्लो लेनर्स अक्सर अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं और अपनी सैलरी का 10 से 15% हर महीने बचाते हैं। वे इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाते हैं ताकि 30 से 40 सालों में पैसा कंपाउंड होकर बढ़ जाए। डीमार्को के अनुसार स्लो लेनर्स में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहले वे एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना है कि अच्छी शिक्षा से अच्छी नौकरी मिलती है, जिससे अच्छी सैलरी मिलती है, और फिर वे अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर अमीर बन सकते हैं। स्लो लेनर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत फोकस करते हैं। वे नियमित रूप से अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज बचाते हैं और फिर उसे निवेश करते हैं। वे 401 के IRA, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्लो लेनर्स पेशेंस और लॉन्ग टर्म फोकस रखने में भी माहिर होते हैं। उन्हें पता है कि अमीर बनने के लिए वक्त लगता है। वे पेशेंस रखते हैं और बिना घबराए या बिना रुके अपना प्लान फॉलो करते रहते हैं। स्लो लेनर्स सिक्योरिटी पर भी बहुत ध्यान देते हैं। वे जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसी चीजों को हाई वैल्यू देते हैं। वे जोखिम से बचते हैं और सुरक्षित विकल्पों को चुनते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी पसंद है और वे कोई बड़ा गैम्बल नहीं लेते। मेरे एक फैमिली फ्रेंड विनय अंकल हैं, जिन्होंने स्लो लेन मॉडल फॉलो किया। उन्होंने 30 साल तक एक ही कंपनी में काम किया, हर महीने अपनी सैलरी का 15% निकाल कर बचाया, और आज 60 की उम्र में वे आराम से अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और वे फाइनेंशियली सिक्योर हैं। मेरे एक और दोस्त सुधीर ने भी स्लो लेन रूट अपनाया है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब ज्वाइन की। हर महीने वो अपनी सैलरी का 20% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि 25 साल बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण वे अच्छे खासे पैसे वाले बन जाएंगे। वो नियमित रूप से फाइनेंशियल प्लानिंग बुक्स पढ़ते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। स्लो लेन के कुछ स्पष्ट फायदे हैं। पहला फायदा है कि इसमें कम रिस्क है। यह रास्ता अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला है। आप एक स्थिर नौकरी के साथ धीरे धीरे अपना नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं। दूसरा फायदा है कि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसमें एक क्लियर प्लान होता है। स्कूल जाओ, जॉब पाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो और रिटायर हो जाओ। तीसरा फायदा है सोशल एक्सेप्टेंस।
समाज इस रास्ते को अप्रूव करता है। आपके माता पिता, टीचर्स और मेंटर्स आपको इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और आखिरी फायदा है प्रेडिक्टेबिलिटी। आप अपने फ्यूचर को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लान के अनुसार चले तो आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के समय आपके पास लगभग कितना पैसा होगा। लेकिन डिमार्को के अनुसार इस रोड मैप की कुछ गंभीर कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी है टाइम। ये रोड मैप आपके जीवन के सबसे अच्छे वर्षों को मांग लेता है। आप 25 से 65 की उम्र तक यानी 40 साल तक अपनी फ्रीडम के लिए काम करते रहते हैं। दूसरी कमी है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत से अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन, इकोनॉमिक रिसेशन, इन्फ्लेशन और कॉरपोरेट लेआउट्स। तीसरी कमी है इनकम सीलिंग। एक नौकरी में आपकी इनकम की एक अपर लिमिट होती है। आप 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकते, जैसा कि आप एक सफल बिजनेस में कर सकते हैं। चौथी कमी है फ्रीडम का अभाव। इस रूट पर चलकर आप अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए अपने टाइम और चॉइसेस पर कंट्रोल खो देते हैं। आप कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे और कहां काम करेंगे, ये सब आपका एम्प्लॉयर तय करता है। और आखिरी कमी है स्लो वेल्थ बिल्डिंग। नाम के अनुसार ही स्लो लेन में वेल्थ बिल्डिंग का पेस बहुत धीमा होता है। ये दशकों तक चलता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आप बूढ़े हो चुके होते हैं। सोचिए, क्या आप अपने लाइफ के सबसे एक्टिव और एनर्जेटिक सालों को सिर्फ पैसा बचाने में खर्च करना चाहते हैं? देखिए, स्लो लेन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए धैर्य और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है और अक्सर हम इस राह पर चलते चलते थक जाते हैं। फिर हमारा ध्यान भटकने लगता है और हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अगर आप स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, बड़े रिस्क से बचते हैं और धैर्य रखने को तैयार हैं, तो स्लो लेन आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने 30 या 40 के दशक में ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो शायद आपको फास्ट लेन रोड मैप पर विचार करना चाहिए। फास्ट लेन, तेजी से अमीर बनने का फॉर्मूला। और अब हम आते हैं डिमार्को के पसंदीदा रोड मैप की तरफ, फास्ट लेन। फास्ट लेन एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का रास्ता है। फास्ट लेनर्स का मानना है, अभी मेहनत करो, अभी ही अमीर बनो और फिर अपनी बाकी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो। फास्ट लेनर्स अपनी वेल्थ खुद क्रिएट करते हैं, किसी कंपनी के भरोसे नहीं बैठते। वे ऐसे बिजनेस सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं जबकि वे सो रहे होते हैं। उनके लिए टाइम और मनी एक्सचेंज जैसे जॉब में होता है का कोई मतलब नहीं होता। फास्ट लेनर्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले, वे एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करते हैं। फास्ट लेनर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर की मानसिकता रखते हैं। वे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। दूसरा, वे वैल्यू क्रिएटर होते हैं। वे दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, चाहे वह एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस हो या फिर एक लाइफ चेंजिंग आइडिया हो। तीसरा, उनके पास प्रोड्यूसरशिप माइंडसेट होता है, जबकि साइड वॉक्स और स्लो लर्नर्स कंज्यूमर्स होते हैं। फास्ट लर्नर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। वे ऐसे प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जिन्हें दूसरे खरीदते हैं। चौथा, वे लेवरेज के मास्टर होते हैं। फास्ट लर्नर्स समझते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें अपने टाइम, स्किल्स और रिसोर्सेज को लेवरेज करना होगा। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें उनके 1 घंटे के काम से 1000 घंटे के काम का पैसा मिल सके। और आखिरी, वे ओनरशिप लेने में भी माहिर होते हैं। वे अपने डिसीजन और एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। वे सर्कमस्टेंसेस, एजुकेशन या अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को ब्लेम नहीं करते। डिमार्को खुद भी फास्ट लेन रोड मैप का फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उसे ग्रो किया और फिर 7 आंकड़े में बेच दिया। सिर्फ कुछ सालों के काम ने उन्हें इतना अमीर बना दिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी काम न करके भी लग्जरी में जी सकते हैं। सोचिए, आप 30 या 35 की उम्र में ही एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं जो आपको पैसिव इनकम दे रहा है। फिर आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी हॉबी परस्यू कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं।
डिमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन में सक्सेस पाने के लिए आपको 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल। अपने टाइम, अपने डिसीजन और अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी पर पूरा कंट्रोल रखें। जब तक आप किसी और के लिए काम करेंगे, आप कभी भी फास्ट लेनर नहीं बन सकते। दूसरा प्रिंसिपल है एंट्री। ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें एंट्री बैरियर हो। अगर आपका बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम। तीसरा प्रिंसिपल है नीड। लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं। वांट्स पर फोकस न करें बल्कि नीड्स पर फोकस करें। चौथा प्रिंसिपल है टाइम। ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके टाइम के बिना भी चल सके। आपका बिजनेस 24 घंटे 7 दिन चलता रहना चाहिए, भले ही आप काम न कर रहे हों। और पांचवा प्रिंसिपल है स्केल। अपने बिजनेस को बड़े ऑडियंस तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। छोटे मार्केट में रहकर आप कभी भी बड़े पैमाने पर अमीर नहीं बन सकते। क्या ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना आसान है? बिल्कुल नहीं। फास्ट लेन रोड मैप चुनौतियों से भरा है। इसमें रिस्क है, फेलियर है और बहुत सारी मेहनत है। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे खुल जाते हैं। प्रोड्यूसर बनाम कंज्यूमर माइंडसेट। फास्ट लेन में सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी माइंडसेट को चेंज करना। डिमार्को कहते हैं कि हमें कंज्यूमर की तरह सोचना बंद करके प्रोड्यूसर की तरह सोचना शुरू करना होगा। कंज्यूमर्स पैसे खर्च करते हैं, प्रोड्यूसर्स पैसे कमाते हैं। कंज्यूमर्स दूसरों के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन्हें दूसरे खरीदना चाहते हैं। मैंने अपने एक दोस्त सुनील को देखा है जो हमेशा नए मोबाइल फोन के लिए लाइन में खड़ा रहता था। वो हर साल नया आईफोन खरीदता और सोचता कि वो स्टेटस सिंबल दिखा रहा था। दूसरी तरफ हमारी एक दोस्त प्रिया ने मोबाइल ऐप्स डेवलप करने का बिजनेस शुरू किया। आज वो मोबाइल यूजर्स के लिए ऐप्स बनाती है और हर महीने लाखों का प्रॉफिट कमाती है। यही है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में फर्क। डिमार्को हमें याद दिलाते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा शो ऑफ आइटम्स पर नहीं बल्कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर खर्च करते हैं। आपको यह समझना होगा कि खरीदते समय ये सवाल पूछें, क्या यह आइटम मुझे पैसा कमाने में मदद करेगा? मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। मेरे एक दोस्त रोहित हैं जो एक सफल बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपनी पहली कमाई से एक प्लॉट खरीदा और फिर उस पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनवाई। आज वो उस बिल्डिंग से हर महीने किराया कमाते हैं जो उनकी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि उनके कई दोस्त अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ल्यूवरी कार्स और महंगे शॉपिंग ट्रिप्स पर खर्च कर देते हैं। याद रखिए, आम कंज्यूमर पैसे खर्च करता है और उसे स्टेटस और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर पैसे को अपने लिए पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल करता है अपने पैसे को इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदने के लिए। डिमार्को के अनुसार प्रोड्यूसर्स विजुअलाइज और मैनिपुलेट करना सीखते हैं। वे सपने देखते हैं और फिर उन्हें हकीकत में बदलते हैं। उन्हें ट्रेंड्स दिखाई देते हैं और वे मार्केट की ज़रूरतों को पहचानते हैं। वे समस्याओं को देखते हैं और फिर उनके समाधान बनाते हैं। अगर आप कंज्यूमर माइंडसेट से प्रोड्यूसर माइंडसेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वर्तमान कंज्यूमरिज्म को पहचानिए। कौन सी चीजें आप खरीदते हैं जो आपको खुश तो करती हैं लेकिन आपके लिए पैसा नहीं कमाती, और कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए पैसा कमा सकती हैं। फिर अपनी स्किल्स, टैलेंट्स और पैशन को पहचानिए। आप क्या बेहतर करते हैं? आपको क्या पैशन है? आपके पास कौन से यूनिक स्किल्स हैं जिन्हें आप मोनेटाइज कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब आपको अपना फास्ट लेन रोड मैप चुनने में मदद करेंगे। प्रोड्यूसर बनने का मतलब है कि आप एक्टिवली सोचें और करें, पैसिवली सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय। यह एक माइंडसेट शिफ्ट है जो फास्ट लेन जर्नी की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण है। वैल्यू क्रिएशन, अमीर बनने का असली सीक्रेट। फास्ट लेन का दिल है वैल्यू क्रिएशन। डिमार्को मानते हैं कि अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना। वैल्यू क्या है? वैल्यू वो है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है या उन्हें कुछ ऐसा देता है जिसकी उन्हें जरूरत है। टेक जायंट्स को ही देख लीजिए।
गूगल ने हमें इंफॉर्मेशन सर्च करने का बेहतरीन टूल दिया। Amazon ने हमें घर बैठे शॉपिंग करने की सुविधा दी। फेसबुक ने हमें कनेक्ट रहने का प्लेटफॉर्म दिया। इन कंपनियों ने अरबों लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट की और इसीलिए उनके फाउंडर्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। डीमार्को कहते हैं, आपकी इनकम आपके इम्पैक्ट से सीधे जुड़ी हुई है। अगर आप 10 लोगों को हेल्प करते हैं तो आप थोड़े अमीर बनेंगे। अगर आप 10 मिलियन लोगों को हेल्प करते हैं तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे कजिन अभिषेक। वो एक योग टीचर हैं। शुरू में वो अपने लोकल जिम में क्लासेस लेते थे और हर महीने सिर्फ 15 से 20 हजार रुपये कमाते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक योग वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और अपने यूट्यूब चैनल पर योग ट्यूटोरियल्स अपलोड करने लगे। आज अभिषेक के यूट्यूब चैनल पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी वेबसाइट पर हजारों लोग रजिस्टर्ड हैं और वो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। उन्होंने अपनी स्किल्स और पैशन को लेवरेज किया और हजारों लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट किया। सोचिए, आप कैसे अपने स्किल्स, नॉलेज या पैशन को इस्तेमाल करके दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी आसान बना दे? या फिर एक ऐसी सर्विस ऑफर कर सकते हैं जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे? शायद आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं, एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं या फिर एक सर्विस ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, या फिर एक ऐसी वेबसाइट या ऐप जो लोगों की लाइफ को बेहतर बनाए। वैल्यू क्रिएशन में आपके पैशन और इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हैं तो आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं और फिर उसे दूसरों के साथ शेयर करके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला है, जितने ज्यादा लोगों के लिए जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा इनकम। इसलिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का तरीका ढूंढें। इंटरनेट ने इसे पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। मनी और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप। डिमार्को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करते हैं। मनी आपको हैप्पी नहीं बनाता, लेकिन पैसे की कमी आपको अनहैप्पी जरूर बना सकती है। हम सभी ने वो कहावत सुनी है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, और कुछ हद तक यह सही भी है। अगर आप बिना पर्पस के सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैसे कमाते हैं तो आप शायद कभी भी हैप्पी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी पैसे के बिना आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकते और ना ही अपनी पैशन को फॉलो कर सकते हैं। पैसे की कमी आपको कई चीजों से रोकती है और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। डीमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन का असली गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना कि सिर्फ पैसे कमाना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सकें, बिना किसी पैसे की फिक्र के। मैंने अपने एक दोस्त विकास को देखा है, जो एक सफल स्टार्टअप फाउंडर है। जब उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तब उनका गोल सिर्फ पैसे कमाना था। वो दिन रात काम करते थे अपनी हेल्थ और रिश्तों की कीमत पर। आखिरकार उनका स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन तब तक उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी और उनके कई रिश्ते टूट चुके थे। आज विकास अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम करने का समय कम किया है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। वो अब समझ गए हैं कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि उस फ्रीडम में है जो पैसा आपको देता है। डीमार्को का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, पैसा टाइम खरीदने का एक टूल है। जब आपके पास पैसा होता है तब आप अपना टाइम खरीद सकते हैं, यानी आप अपने टाइम का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप अपनी पैशन फॉलो कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर दुनिया घूम सकते हैं। फास्ट लेन लाइफस्टाइल में आप अपनी मर्जी से अपने टाइम का इस्तेमाल करते हैं। आप जाग सकते हैं जब चाहें, काम कर सकते हैं जब चाहें और वो करें जो आपको पसंद है। डीमार्को को अक्सर लोग पूछते हैं, अमीर बनने के बाद आप क्या करते हैं? उनका जवाब साधारण लेकिन प्रोफाउंड है। मैं अपनी लाइफ जीता हूं, मैं वो चीजें करता हूं जो मुझे पैशनेट बनाती हैं,
ना कि जो पैसे के लिए जरूरी हैं। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो, ना कि जो आपको करना पड़े। अमीर बनने के मिथ्स, क्या आप भी इन्हें मानते हैं? हमारे समाज में अमीर बनने के बारे में कई मिथ्स प्रचलित हैं। डिमार्को ने अपनी किताब में कुछ कॉमन मिथ्स को डिबंक किया है। पहला मिथ है कि एजुकेशन और डिग्री से आप अमीर बन जाएंगे। डिमार्को कहते हैं कि डिग्री से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दुनिया के कई अमीर लोग जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे। जरूर एजुकेशन महत्वपूर्ण है और आपको स्किल्स और नॉलेज देती है, लेकिन एजुकेशन से गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पास बढ़िया डिग्रीज हैं, लेकिन वे फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया, लेकिन अपने बिजनेस से मिलियंस कमाए। दूसरा मिथ है कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। डिमार्को कहते हैं कि अगर मेहनत से अमीर होना संभव होता तो हर कंस्ट्रक्शन वर्कर और लेबर अमीर होता। सच्चाई ये है कि स्मार्ट वर्क और वैल्यू क्रिएशन से ही अमीरी आती है, सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो रात दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर हैं। काम कड़ा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्मार्ट काम करना। आपको ऐसा काम करना होगा जिससे इम्पैक्ट हो, जिससे वैल्यू क्रिएट हो और जिसे स्केल किया जा सके। तीसरा मिथ है कि आप लकी हैं, इसलिए आप अमीर बन गए। डिमार्को मानते हैं कि लक का रोल तो है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अच्छे आइडिया, रिस्क लेने की हिम्मत और कंसिस्टेंट एक्शन से ही आप अपनी लक को क्रिएट करते हैं। लक सिर्फ तभी काम करती है जब आप एक्शन लेते हैं। डिमार्को कहते हैं, लक एक मौका है जिसे तैयारी ने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अगर आप तैयार नहीं हैं तो लक आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। चौथा मिथ है कि अमीर बनने के लिए आपके पास पहले से पैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। कई अमीर लोग जीरो से शुरू होकर टॉप पर पहुंचे हैं। डिमार्को खुद भी शुरू में ब्रोक थे, लेकिन उन्होंने अपना वेब बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे बिल्डअप किया। मैंने अपने आसपास के कई सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स से बात की है और उनमें से ज्यादातर ने अपना बिजनेस बहुत कम पैसे से शुरू किया था। वे धीरे धीरे ग्रो हुए और आज उनके पास करोड़ों की नेटवर्थ है। और आखिरी मिथ है कि अमीर बनना लक या कनेक्शंस पर डिपेंड करता है। सच्चाई ये है कि अमीर बनना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। आपको बस सही रोड मैप और राइट एग्जीक्यूशन की जरूरत है। क्या आप भी इनमें से किसी मिथ पर विश्वास करते थे? अगर हां, तो अब वक्त है अपनी सोच बदलने का। फास्ट लेन बिजनेस मॉडल्स कहां से शुरू करें? अब सवाल उठता है कि फास्ट लेन में एंटर करने के लिए आप कौन से बिजनेस मॉडल को चुन सकते हैं। डिमार्को ने कुछ प्रॉफिटेबल ऑप्शंस सजेस्ट किए हैं। सबसे पहले हैं इंटरनेट और सॉफ्टवेयर बिजनेस। ये वेबसाइट्स, एप्स या सॉफ्टवेयर टूल्स हो सकते हैं जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये स्केलेबल हैं और आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। इंटरनेट बिजनेस की खूबी ये है कि आप इसे घर बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। चाहे वो ई-कॉमर्स हो, ब्लॉगिंग हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना हो, इंटरनेट ने बिजनेस स्टार्ट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। दूसरा ऑप्शन है इनोवेशन और इन्वेंशन। आप एक ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंट कर सकते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, फिर उसे पेटेंट कराकर लाइसेंस के जरिए कमाई कर सकते हैं। मैंने अपने एक दोस्त संजय को देखा है जिन्होंने एक यूनिक वाटर फिल्टर सिस्टम इन्वेंट किया। उन्होंने उसे पेटेंट कराया और फिर बड़ी कंपनियों को लाइसेंस दिया। आज वो हर यूनिट बिकने पर रॉयल्टी कमाते हैं, जो उनके लिए एक बढ़िया पैसिव इनकम स्ट्रीम है। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी खरीदें, उसका वैल्यू बढ़ाएं और फिर लीज पर दें या बेच दें। रियल एस्टेट में लीवरेज और टैक्स एडवांटेज भी मिलते हैं। रियल एस्टेट एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यह टैंजिबल है, वैल्यू एप्रिशिएट करता है और आपको रेगुलर इनकम भी दे सकता है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए और आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। चौथा ऑप्शन है स्टार्टअप फाउंडिंग। आप एक इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप फाउंड कर सकते हैं।
इसे ग्रो कर सकते हैं और फिर बड़ी कंपनी को बेच सकते हैं या आईपीओ कर सकते हैं। स्टार्टअप फाउंडिंग से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। आपको एक यूनिक आइडिया की जरूरत होगी, टीम बिल्ड करनी होगी, फंडिंग पानी होगी और फिर बिजनेस को स्केल करना होगा। लेकिन अगर सब कुछ सही हो जाता है तो आप मिलियंस या बिलियंस कमा सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है फ्रेंचाइज ऑनरशिप। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल है तो आप एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज खरीद सकते हैं जो आपके लिए कमाई करे। फ्रेंचाइज का फायदा यह है कि आपको एक प्रूव्ड बिजनेस मॉडल मिलता है, ब्रांड रिकॉग्निशन मिलती है और सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फ्रेंचाइज फीस देनी होगी। जैसा मैंने पहले बताया, मेरी एक फ्रेंड प्रिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जो लोगों के बजट मैनेज करने में हेल्प करती है। शुरू में यह सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़े उसने इसे फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। आज उसका ऐप मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स के साथ प्रॉफिटेबल है और वो फाइनेंशियली फ्री है। डिमार्को हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सेंस फ्रेमवर्क के हिसाब से उसकी जांच करनी चाहिए। क्या इसमें कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल के एलिमेंट्स हैं? ये फ्रेमवर्क आपको यह डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए सही है। याद रखिए, हर किसी के लिए हर बिजनेस मॉडल सही नहीं है। आपको अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चुनाव करना होगा। फास्ट लेन जर्नी, शुरुआत से सक्सेस तक। फास्ट लेन जर्नी एक रातों रात सक्सेस की कहानी नहीं है। इसमें कई चैलेंजेस, फेलियर्स और लर्निंग इन्वॉल्व्ड हैं। डिमार्को ने अपनी खुद की जर्नी का एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं, मैंने 5 फेल्ड बिजनेस स्टार्ट की इससे पहले कि मेरी छठी बिजनेस मुझे अमीर बना सके। हर फेलियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा और ये लेसन्स ही मेरी इवेंचुअल सक्सेस की फाउंडेशन बनी। देखिए, अगर आप फास्ट लेन रोड मैप चुनते हैं तो याद रखिए कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं, पैशनेट हैं और कंसिस्टेंट हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैंने एक और फ्रेंड अनिल को देखा है जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। पहले साल उन्होंने सिर्फ लॉस में काम किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, मार्केट रिसर्च किया, अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया और अगले 18 महीनों में उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया। आज वे एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस के ऑनर हैं जो उन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है। फास्ट लेन जर्नी में पहला स्टेप है अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करना। आपको साइडवॉक या स्लो लेन मेंटालिटी से निकलकर फास्ट लेन मेंटालिटी अपनानी होगी। इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर बने, सिक्योरिटी की जगह ग्रोथ पर फोकस करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेने को तैयार हों। दूसरा स्टेप है अपने स्किल्स और इंटरेस्ट्स को पहचानना। आप क्या बेहतर करते हैं? आपको क्या पैशन है? आपके पास कौन से यूनिक स्किल्स हैं जिन्हें आप मोनेटाइज कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब आपको अपना फास्ट लेन रोड मैप चुनने में मदद करेंगे। तीसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च करना। आपको यह जानने की जरूरत है कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है और कौन से ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं। ये रिसर्च आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करने में मदद करेगा जिसकी लोगों को रियली नीड हो। चौथा स्टेप है एक्शन लेना। डिमार्को कहते हैं कि सिर्फ सोचने, प्लानिंग या रिसर्च करने से आप अमीर नहीं बन जाएंगे। आपको एक्चुअल एक्शन लेना होगा। बिजनेस स्टार्ट करना होगा, प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा या सर्विस ऑफर करनी होगी। और आखिरी स्टेप है परसिस्टेंट रहना और रिफाइन करते रहना। शुरुआत में आपका बिजनेस शायद उतना परफेक्ट ना हो जितना आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप फीडबैक लेते रहें, इंप्रूव करते रहें और परसिस्टेंट रहें तो आपके सक्सेस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डिमार्को कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: एक प्रॉफिटेबल आइडिया, एक्शन लेने की हिम्मत और फेलियर से उबरने का धैर्य। फास्ट लेन लाइफस्टाइल, पैसे का असली मकसद। फास्ट लेन का अंतिम गोल सिर्फ अमीर बनना नहीं है। असली गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, जिससे आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सके। डिमार्को कहते हैं, पैसा टाइम खरीदने का एक टूल है। जब आपके पास टाइम होता है तब आप अपनी पैशन फॉलो कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर दुनिया घूम सकते हैं।
फास्ट लेन लाइफस्टाइल में आप अपनी मर्जी से अपने टाइम का इस्तेमाल करते हैं। आप जाग सकते हैं जब चाहें, काम कर सकते हैं जब चाहें, और वो करें जो आपको पसंद है। मेरे एक दोस्त रोहन है जिन्होंने फास्ट लेन अप्रोच फॉलो किया। उन्होंने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप फाउंड किया, उसे ग्रो किया और फिर एक बड़ी कंपनी को बेच दिया। आज वो फाइनेंशियली फ्री हैं और अपनी पैशन फॉलो कर रहे हैं। रोहन हमेशा फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनके पास कभी उसे फॉलो करने का टाइम नहीं था। अब वो दुनिया भर में घूमकर फोटोग्राफी करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और अपनी स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वो ये सब नहीं कर पाते अगर वो अभी भी 9 से 5 की नौकरी कर रहे होते। डिमार्को को अक्सर लोग पूछते हैं, अमीर बनने के बाद आप क्या करते हैं? उनका जवाब साधारण लेकिन प्रोफाउंड है। मैं अपनी लाइफ जीता हूं। मैं वो चीजें करता हूं जो मुझे पैशनेट बनाती हैं, ना कि जो पैसे के लिए जरूरी हैं। फास्टलेन लाइफस्टाइल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे डिमार्को बिजनेस ऑफ यू कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को एक बिजनेस की तरह मैनेज करें, जहां आप सीईओ हैं। आप अपने टाइम, स्किल्स और रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करें जो आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यू क्रिएट करे। डिमार्को का मानना है कि असली अमीरी टाइम की अमीरी है, ना कि पैसे की। अगर आप दिन के 12 घंटे काम करते हैं, चाहे आप मिलियंस कमा रहे हों, तो भी आप अमीर नहीं हैं। अमीर वो है जिसके पास चॉइस है। वो चुन सकता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो, ना कि जो आपको करना पड़े। आप अपने पैशन को फॉलो करें, अपने टैलेंट्स को डेवलप करें और अपने वैल्यूज के हिसाब से जिएं। ये है फास्ट लेन लाइफस्टाइल का असली मकसद। क्या आप फास्ट लेन के लिए तैयार हैं? डिमार्को मानते हैं कि हर कोई फास्ट लेन के लिए नहीं बना है। फास्ट लेन के लिए आपको एक अलग माइंडसेट, रिस्क लेने की क्षमता और कड़ी मेहनत करने की इच्छा चाहिए। आपको यह देखना होगा कि क्या आप फास्ट लेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखते हैं। क्या आप स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं? क्या आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं? क्या आप ओनरशिप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप फेलियर को टीचर की तरह देखते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म सर्विस को तैयार हैं? अगर आपका जवाब इन सवालों का हाँ है, तो आप फास्ट लेन के लिए पूर्ण उम्मीदवार हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड रेखा का उदाहरण देती हूँ। रेखा हमेशा से ही एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, लेकिन उसने फैमिली प्रेशर में आकर इंजीनियरिंग की और फिर एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। हर दिन उसे अपने जॉब में बोर्डम महसूस होती थी और वो नए आइडियाज के बारे में सोचती रहती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी जॉब छोड़ दी और अपना ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया। शुरुआत में उसके परिवार वाले और दोस्त उसके इस पागलपन पर हंसे, लेकिन रेखा ने अपना विजन फॉलो किया। पहले साल में उसने लॉस में काम किया, लेकिन वो परसिस्टेंट रही, कस्टमर फीडबैक लिया, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया और मार्केटिंग की। धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो गए और अब 3 साल बाद उसका ब्रांड नेशनल लेवल पर पॉपुलर है और वो प्रॉफिटेबल है। रेखा ने फास्ट लेन मेंटालिटी अपनाई। उसने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, रिस्क लिया, हार नहीं मानी और अपने पैशन को फॉलो किया। आज वो अपनी टर्म्स पर अपनी लाइफ जी रही है। अगर आप फास्ट लेन नहीं तो चिंता न करें, माइंडसेट कभी भी बदला जा सकता है। डिमार्को कहते हैं, फास्ट लेन माइंडसेट एक चॉइस है, ना कि कोई जन्मजात क्वालिटी। आप धीरे धीरे अपनी सोच और अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आप छोटे छोटे रिस्क लेकर शुरू कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल सकते हैं और धीरे धीरे अपना ड्रीम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। डिमार्को का एक मंत्र है जो मुझे बहुत पसंद है, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। यानी अगर आप अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे तो कोई और आपको हायर करेगा उनके सपनों को साकार करने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं फास्ट लेन की यात्रा शुरू करने के लिए? कंक्लूजन, आज हमने जाना कि कैसे एमजे डिमार्को के द मिलियनेयर फास्ट लेन के प्रिंसिपल फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। हमने साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन रोडमैप्स के बारे में जाना और समझा कि कैसे फास्ट लेन आपको जल्दी अमीर बना सकता है।
इस किताब से मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला वो ये है कि अमीर बनना कोई लॉटरी जीतने जैसा रैंडम इवेंट नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है अगर उनके पास राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन की इच्छा है। मैंने अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों को करीब से देखा है और मुझे समझ आया है कि उनकी सक्सेस वाकई में उनके सोचने के तरीके से आई है। वो कंज्यूमर्स की तरह नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स की तरह सोचते हैं। वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा स्केलेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। डिमार्को के शब्दों में फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है, और ये जर्नी उस दिन शुरू होती है जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। उम्मीद है कि इस किताब के सारांश से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप साइडवॉक या स्लो लेन से हटकर फास्ट लेन में एंटर कर सकते हैं। याद रखिए, धन दौलत आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है बल्कि एक टूल है जो आपको अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता देता है। तो दोस्तों, क्या आप फास्ट लेन रोड मैप को चुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप जो भी रोड मैप चुनें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्शन लें, कंसिस्टेंट रहें और अपने गोल के प्रति कमिटेड रहें। जैसा कि डिमार्को कहते हैं, वेल्थ इज नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हैविंग ऑप्शंस। तो आज से ही शुरुआत करें, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को रीडिजाइन करें और फास्ट लेन में आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूं कि आपको यह सारांश पसंद आया होगा और इससे आपको अपने जीवन में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। अगली बार किसी और रोचक किताब के सारांश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फास्ट लेन मेंटालिटी डेवलप करिए। गुड लक।